और पूरे देश में आपको बता दें कोरोना संक्रमण की हालत हम आपको बता रहे हैं। 1,32,76,039, 21,57,538, कुल मौत 1,82,553। वहीं 13,01,19,310 डोज अब तक दी गई है। तो कुल टीकाकरण आपको बता रहे हैं। वहीं 24 घंटे में 2,95,041 नए केस सामने आए हैं। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि हाल ही कोरोना राजधानी का हाल भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो भी लगा हुआ है, लेकिन क्या स्थिति बदलाव आया है स्थिति में, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी। स्पर्श देखिए, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार उसी रफ्तार के साथ अभी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले जो है निकलकर सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 32% के आसपास पहुंच गई और जो मौत का आंकड़ा है वो जो है ज्यादा चिंता का जो सबब बना हुआ लगातार नजर आ रहा है। 277 मौतें जो है दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो है कोरोना के कारण हो गई। ये तो जो रिकॉर्ड मौतें हैं वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जहां पर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलों के बाहर जो है दम तोड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस रफ्तार से कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उस रफ्तार के साथ जो है जो बेड हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया ताकि दो जो चीजों पर कहीं ना कहीं जो है ओवरकम किया जा सके। पहली कि जो बेड की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके और दूसरा कि जो कोरोना संक्रमण की चैन है उसको कहीं ना कहीं जो है तोड़ा जा सके। आज दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। एक बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं। इंडिया गेट के आसपास जो है हम खड़े हुए हैं और तमाम अगर दिल्ली के इलाकों की इस तरीके से बात करते हैं तो बैरिकेटिंग करके जो है जो लोग हैं उनकी चेकिंग जो है की जा रही है। हालांकि पूरा प्रॉपर सख्त लॉकडाउन जो है देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए जो सड़कों पर गाड़ियां हैं वो जो है देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बेवजह सड़कों पर ना उतरे, इसलिए जो पुलिस है उसके साथ साथ जो अन्य फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग है वो जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में जो रफ्तार है उस पर किसी न किसी तरीके से लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर जो राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं जो है कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब एक हफ्ते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते थे कि सब चीजें ऑल इज वेल है, तो एकदम से किस तरीके से सब चीजें जो है ऑल इज वेल नहीं होती हुई नजर आ रही हैं। जी, जाहिर तौर पर कि स्थिति में बदलाव किस हद तक आया है, इसके ताजा आंकड़े क्या है, क्योंकि लगातार सवाल इस पे भी उठाए जा रहे हैं कि जब भारत में ऑक्सीजन का अगर उत्पादन की बात की जाए वो 2020-21 में ज्यादा हुई है, तो आखिरकार भारत में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी भी हमारे साथ जो है न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। भविष्य, ये सवाल भी उठाया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा है देश में, बावजूद इसके अस्पतालों में वो भी ऐसे दौर में ऑक्सीजन की कमी क्यों आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए तो आंकड़े यहां पर भी हमने देखे डरावने वाले थे। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह की स्थिति पूरे देश में है, दिल्ली के साथ साथ कई और शहरों में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर दिल्ली की बात करें तो अस्पताल और दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरह का एक डेटा शेयर किया गया था वो डेटा बता रहा कि महज कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन अस्पतालों में बची है। अगर सरकारी अस्पतालों की अगर अंजलि बात करें तो आचार्य भिक्षु अस्पताल में 9 घंटों की, अंबेडकर नगर अस्पताल में 24 घंटे, बुरारी अस्पताल में 10, डीडीयू में 24 घंटे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 10 घंटे, तो इसी तरीके से, और संजय गांधी अस्पताल में महज 3 घंटे की, और इसी तरह की पूरी लिस्ट है अंजलि जो प्राइवेट अस्पतालों में भी क्या कुछ हालात हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपील कर रहे हैं कि दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा है उसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। उपराज्यपाल के साथ भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया अभी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया और सवाल उठाए, देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने 2019 और 2020 का एक आंकड़ा दिया। यह आंकड़ा, उसमें बताया गया कि 2019 में भारत का जो एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का है वो 41,000 मीट्रिक टन का है, और 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है
ये बढ़कर 93,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। तो देखिए, एक तरफ देश भर में कोविड ने जब एंट्री ली, उसके बाद हेल्थ सर्विस, और या यूं कहें कि हेल्थ सेक्टर की तरफ सबकी निगाहें थी कि किस तरह से हम हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के आंकड़े जो प्रियंका गांधी ने शेयर किए, ये बताता है कि कितनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भारत में हम उत्पादन इसका करते हैं। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति है, जैसा मैंने बताया, और दिल्ली के हमने आंकड़े शेयर किए। लखनऊ में अगर आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालत अंजलि ऐसी हो गई है कि लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। उनके परिजनों से कहा जा रहा है कि अगर आप ऑक्सीजन ला सकते हैं तो ही मरीज को भर्ती किया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर अस्पतालों की तरफ से मना कर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ रिफिलिंग सेंटर्स वहां पर हैं, जो परिजन है मरीजों के वो उसका रुख कर रहे हैं, वहां पर भी मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतें आ रही हैं किस तरह से ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। लेकिन देखिए, अभी क्या सरकार क्या कुछ कर रही है। सरकार की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है, और एक कोशिश की जा रही है कि जिन राज्यों में बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त ऑक्सीजन की और तेजी के साथ ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, वहां पर इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ट्रेन चला करके जाहिर तौर पर और इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं स्पर्श से जानना चाहूंगी, क्योंकि आज स्पर्श दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ बैठक भी हुई है इस दिशा में कि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है, कैसे अगर ऐसे शॉर्टेज है जिसका अरविंद केजरीवाल ने भी जिक्र किया था कि प्राइवेट अस्पताल से उन्हें फोन आया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। इसको लेकर फिलहाल बैठक भी आज हुई है 11 बजे, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक फिलहाल चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में। दिल्ली में जिस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिल रही थी, कल दिल्ली की अगर देर शाम 6 बजे के आसपास की बात करते हैं तो ज्यादातर अस्पतालों में 8 से 14 घंटे की जो ऑक्सीजन थी वो दिल्ली के तमाम जो सरकारी अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, वहां पर देखने को मिल रही थी। हाहाकार की सिचुएशन जो है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है इसको कोट कर दिया था कि अगर जल्द जो है ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन के कारण ही जो है मरीजों की मौत जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि देश की राजधानी में जब ऑक्सीजन की किल्लत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है तो बाकी राज्यों का हाल किस तरीके से जो है हो सकता है ऑक्सीजन के मामले में। आज बैठक होनी है। केंद्र सरकार से लगातार दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि जो ऑक्सीजन का कोटा है केंद्र सरकार द्वारा वो जो है दिल्ली में बढ़ाया जाए। इसको लेकर एलजी के साथ जो है बैठक की जा रही है। एलजी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को संदेश भिजवाया जाएगा कि आप जो है हमारी मदद कीजिए, ताकि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली के हॉस्पिटलों तक जो है पहुंचाती हुई मुश्किल घड़ी में जो है नजर आए। जाहिर तौर पर और इस बैठक के बाद निकलकर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों का हाल ये है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, आईसीयू की कमी, तो ऐसे में अब स्थिति इस तरीके से पैनिक ना सिचुएशन क्रिएट हो, उसका भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। लेकिन भविष्य, अब स्थिति यहाँ पर ये है, राजधानी दिल्ली के अस्पतालों को छोड़िए, अगर दूसरे राज्यों में अगर जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो स्थिति ही वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो नजर बनाए हुए है, इसको लेकर स्थिति किस रहेगी? क्योंकि कल रात को हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था, उन्होंने एक संबोधन दिया था जिसमें उन्होंने एक बात यहां पर कही कि जो युवा हैं और जो बच्चे हैं वो अगर इस बात को ठान ले कि अपने पेरेंट्स को वो बोलें कि घर से बाहर नहीं जाना है, एहतियात कदम उठाने हैं, मास्क लगाना है, तो बहुत हद तक व्यापक तौर पर हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से 2020 में ये पेंडेमिक से पूरा देश जूझा, हेल्थ इमरजेंसीज को बताया गया, लेकिन अब 2021 में जो स्थिति हो रही है ये उससे एक कदम कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जो कमी है उससे भी कहीं ना कहीं एक तरफ कोविड लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ इन सुविधाओं की कमी भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मौत बनकर साबित हो रही है। देखिए, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन की जो हमारी दैनिक उत्पादन हमारा भारत में था वो क्या था और अब क्या जरूरत इसकी कितनी बढ़ गई है और इसका उत्पादन मौजूदा समय में कितना है और इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए, कोविड से पहले की अगर बात करें तो 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती थी हर दिन, दैनिक आंकड़े ये मैं बता रहा हूं, लेकिन आज ये जरूरत बढ़कर 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। और अगर उत्पादन के आंकड़ों की बात करें अंजलि, तो उत्पादन का आंकड़ा अगर इससे पहले की बात करें तो
6,500 मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता थी कोविड से पहले के वक्त। हालांकि इसको बढ़ाया गया और ये अब 10% बढ़कर 7,200 मीट्रिक टन तक पहुंची है। लेकिन हमारी जरूरत इस वक्त मौजूदा हालात में 50,000 मीट्रिक टन तक की है। हालांकि सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है, आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता को और तेजी के साथ और ज्यादा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और क्योंकि देखिए केवल ऑक्सीजन का उत्पादन ही एक चुनौती नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने की भी एक चुनौती कि जल्द से जल्द, क्योंकि हालिया स्थिति ऐसी है कि लोग जो है माफ कीजिएगा मरीज जो हैं वो इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से भी मर रहे हैं। तो कितनी जल्द से जल्द कितनी जल्दी के साथ इसको अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके, मरीजों तक पहुंचाया जा सके, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके लिए जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार की तरफ से एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, रेलवे टैंकर्स के जरिए इसको क्रायोनोजिक टैंकर्स के जरिए इसको जल्द से जल्द पहुंचाने की, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने रेलवे से अपील की थी कि वो इस माध्यम से, रेलवे के माध्यम से जल्द से जल्द उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ऑक्सीजन की यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो आंकड़े अंजलि पूरे देश भर के सामने आए हैं, 2,95,000 बीते 24 घंटों में मामले, और ये जो आंकड़े प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो पेंडेमिक की सिचुएशन में आंकड़ों के साथ साथ बाकी हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौती बन गया है। बिल्कुल, और चुनौती इसलिए भी क्योंकि ये म्यूटेट हो रहा है, ये जो कोरोना संक्रमण है वो म्यूटेट हो रहा है और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है, क्योंकि अब तो ये हवा में भी फैल रहा है स्पर्श। क्योंकि एक बात यहाँ पर और जिक्र होगा, 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को जो युवा हैं उन्हें भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर उसको लेकर भी बातचीत जो है वो वहां पर चल रही है। खुद वैक्सीन निर्माताओं के साथ चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर क्या व्यवस्था है। और दूसरा मेरा सवाल डीआरडीओ की तरफ से, क्योंकि डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है, डीआरडीओ के जो बेड्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर भी क्या अभी तक क्या फैसला हुआ है, कितने बेड्स बनाए जाएंगे, कितने डीआरडीओ हॉस्पिटल जो है वो बनाने वाला है? देखिए, आपने हॉस्पिटल बेड की संख्या को लेकर सवाल किया, तो पहले मैं एक आंकड़ा दिखा दूं कि दिल्ली में इस वक्त कितने हॉस्पिटल जो बेड है वो जो है अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली सरकार का जो कोरोना ऐप है वो जो है उसमें बेड की संख्या वो दिखाता है। आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड की अगर संख्या की बात करते हैं तो महज 27 आईसीयू और वेंटिलेटर बेड जो है यहाँ पर जो है मौजूद देखने को मिले, और इसमें से ज्यादातर बड़े अस्पतालों के आंकड़ों की बात करें, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 0, जीटीबी हॉस्पिटल 0, लोकनायक हॉस्पिटल 0, दीनदयाल हॉस्पिटल 0, एम्स में 3 बेड मौजूद है। और उसके साथ साथ ज्यादातर अगर हॉस्पिटलों के आंकड़े की बात करते हो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 बेड जो है आईसीयू वाले और वेंटिलेटर वाले जो है मौजूद है। यह आंकड़ा जो है लगातार अपडेट किया जाता है और लेटेस्ट आंकड़ा जो है 12 बजे के हिसाब से सिर्फ 27 जो है ऐसे मरीजों के लिए जो है वेंटिलेटर और आईसीयू उपलब्ध है। अगर इनके अलावा एक भी मरीज ऊपर होता है तो वो कहां जाएगा, इसको लेकर किसी सरकार के पास जो है जवाब नहीं है, निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अब डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ ने पिछले दिनों दिल्ली में दिल्ली कैंट के आसपास जो है एक हॉस्पिटल जो है बनाया है, उसमें जो लगातार जो बेड है उसको बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है। 250, 500, फिर उसको और ज्यादा जो है बढ़ाया जाएगा। आज सुबह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि हरियाणा में भी जो 2 डीआरडीओ के बेड है हॉस्पिटल है उनकी जो बढ़ाने की तैयारी है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो काफी महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में जो है होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी कड़ी तमाम एक्सपर्ट्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि क्रिटिकल कंडीशन होने से जो है जो तमाम मरीज है कोरोना के उनको बचा सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन सीवियर कंडीशन कोरोना की मरीजों को नहीं होगी, ये ज्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद देखने को मिलेगी। ऐसे में अब तक 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को जो है वैक्सीन लग रही थी, 1 तारीख के बाद से 18 साल के ऊपर वालों को जो है वैक्सीन लगेगी। चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है ताकि देश के तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन जो है पहुंच सके।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये स्थिति यहाँ पर ये भी है, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं भी बनाकर रखनी है, कोरोना संक्रमण से भी बचना है, लेकिन एक कड़ी यहाँ पर और है भविष्य, क्योंकि इस बात का जिक्र पिछले साल से चला आ रहा है। पिछले साल की तस्वीर तो वो बहुत ज्यादा भयावह थी, जब देखा था कि सड़कों पर जो मजदूर हैं वो अपने गाँव में पैदल ही चल पड़े थे। इस बार भी बार बार जिक्र यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल किया है कि हमें जीवन को तो बचाना है, लोगों की आजीविका को भी बचाना है। इस बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, सड़कों पर भीड़ देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं पैदल पैदल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि 2020 में जब हम इस पेंडेमिक को झेल रहे थे, ये पेंडेमिक एक चुनौती के रूप में हमारे सामने थी, तो सरकार के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, प्रवासी मजदूरों के लिए भी ये सिचुएशन काफी अनप्रिडिक्टेबल थी। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर होगा क्या। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई तब न प्रवासी मजदूर ये समझ पाए और बड़ी संख्या में जो पलायन है वो देखने को मिला। अब जब दिल्ली में एक हफ्ते का यानी 6 दिन का जो है लॉकडाउन फिर से लगा है, हालांकि इस बार इसे कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता, लॉकडाउन किया गया, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। और देखिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि पलायन ना हो, और क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में पलायन होता है, ऐसी सिचुएशन में भी कोविड का संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। दिल्ली सरकार ने इसको समझा और अपील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से की है कि वो राज्य छोड़कर, राजधानी छोड़कर ना जाए। दिल्ली सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। आज एक पोस्ट भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है कि जो मजदूर हैं उनके खातों में 5-5 हजार रुपए डाले जाएंगे सरकार की तरफ से। तो ये ऐलान जरूर किया गया, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही हमने देखा किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। तो 2020 की तुलना में अगर ये कहें कि इस वक्त ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोविड का ये नई वेव और ये जो नया स्ट्रेन कोविड का है, कहा जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा ये चपेट में अपने ले रहा है, और इसके साथ साथ लंग्स इन्फेक्शन का खतरा इसमें ज्यादा है। तो ऐसे में चुनौती युवाओं को बाहर निकलने से रोकने के लिए इस तरह की कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं जो लंग्स इन्फेक्शन का खतरा सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को आ रही है, जो मरीज हैं जिनको लंग्स पर कोरोना ने अटैक किया है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे मैंने अंजलि आपको बताया, चुनौती कई सारी है, क्योंकि दिल्ली में भी, राजधानी दिल्ली में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए आज ही माफ कीजिए, आज ही जो है 28,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और 24 घंटे के आंकड़े हैं। तो ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन, क्योंकि और कहीं अभी लॉकडाउन इस तरह से नहीं लगाया गया है, हालांकि कई वीकेंड कर्फ्यू, कई नाइट कर्फ्यू जरूर लगा है, लेकिन बावजूद इसके अब दिल्ली में वो चेन रोके या उस चेन को तोड़ा जाए, कोरोना की जो चेन है, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जरूर ये फैसला लिया। लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त एक बड़ी ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रही है। इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भविष्य त्यागी आपका, स्पर्श शर्मा आपका, इस तमाम जानकारी के लिए।